गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हमने पढ़ा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है, एक अनदर वेक्टर होता है। ठीक है, हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड टू वेक्टर एंड साइन स्मॉल एंगल बिटवीन देम। और साथ में क्या आता है बेटा, मैग्नीट्यूड तो होता है उसका, लेकिन जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में थे तो एन कैप आता है। और हमने पढ़ा है बेटा, जो दो वेक्टर जब आपस में पैरेलल होते हैं तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है ए क्रॉस बी कितना आता है बेटा, जीरो होता है। तभी हमें पता है आई क्रॉस आई, क्योंकि दोनों आपस में सेम डायरेक्शन साइन जीरो जीरो होता है तो जीरो होता है। जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के जीरो। अब जब दो वेक्टर बेटा आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो कितना आएगा, साइन 90 साइन, तो ए बी एन कैप। तो हमने सीखा था आई क्रॉस जे के कैप, मतलब जो यूनिट वेक्टर ही आएगा, लेकिन वो कौन सा जेड की तरफ को आएगा। जे क्रॉस के आई कैप, के क्रॉस आई जे कैप। अगर इनका उल्टा होगा, जे क्रॉस आई तो माइनस के क्रॉस जे माइनस आई क्रॉस के माइनस जे। बताया था ना आपको बेटा, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट हो क्या होता है, वो एंटी कॉम्यूटेटिव होता है। मतलब ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस है। क्लियर। तो आज बेटा हमने क्रॉस प्रोडक्ट सीखना है कि हम इसको कैसे करेंगे। तो जैसे मान लो बेटा, दो वेक्टर्स ले लिया हमने इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। और बी वेक्टर मान लिया बेटा, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो बेटा ए क्रॉस बी लिखना है, ए क्रॉस बी निकालना है, तो वही ए क्रॉस, वही ए की वैल्यू भर दी हमने, ए लिखा, फिर बी की वैल्यू भर दी हमने, तो बीच में क्रॉस। अब बाकी बेटा वैसे ही करना जैसे हम करते हैं। इसको पकड़ेंगे बेटा, इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको पकड़ेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको पकड़ेंगे, इससे मतलब ए जेड ए एक्स आई कैप से पहले सबको, फिर ए वाई जे कैप से सबको, फिर ए जेड के कैप से सबको। अब बेटा जैसे मैंने ये हमने इसको ए एक्स आई कैप से कर रहे हैं, ए एक्स मैग्नीट्यूड, तो बेटा जो ए एक्स है बी वाई, जैसे भी ए तो सीधा मल्टीप्लाई हो जाता है, ए एक्स इंटू बी एक्स आई कैप क्रॉस आई कैप, क्योंकि वेक्टर का ही क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर ये तो ए एक्स और बी एक्स है, मैग्नीट्यूड है, आई क्रॉस आई प्लस, फिर इससे दूसरे को ए एक्स इंटू बी वाई बाहर ले लिया बेटा, आई क्रॉस आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस ए एक्स इंटू बी जेड, ये लिख दिया बेटा, आई क्रॉस के कैप। ठीक है, मैग्नीट्यूड में मैंने बताया था बेटा, जो मैग्नीट्यूड होता है उसमें जो डॉट है क्रॉस वो सेम चीज होती है, लेकिन जो वेक्टर्स होते हैं उनमें डिफरेंट होते हैं। तो हमने आई क्रॉस के कैप प्लस, फिर वही बेटा फिर वाई ए वाई जे कैप से सबको किया, ये हमने लिख दिया, ए वाई से ए वाई बी एक्स इंटू जे क्रॉस आई, फिर ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे, यहाँ लिखा है हमने, ए वाई बी जेड जे क्रॉस के, यहाँ लिखा है, फिर ए जेड के कैप से सबको करेंगे, ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, और ए जेड बी जेड के क्रॉस के। ठीक, और हमें पता है बेटा आई क्रॉस आई क्या होता है बेटा, जीरो। तो ये ए एक्स बी एक्स इंटू जीरो, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो ये जीरो हो गया, इसको नहीं लिखा बेटा। ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे के कैप, बताया ना आपको, फिर प्लस ए एक्स बी जेड, वही आ जाए, इंटू आई क्रॉस के। तो बेटा के क्रॉस आई जे होता है, तो आई क्रॉस के क्या होगा, माइनस जे, तो माइनस जे कैप। उसी तरह से आगे प्लस ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई क्रॉस जे क्या होता है बेटा, के होता है, तो कितना आ जाएगा, जे क्रॉस आई माइनस के कैप प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे जीरो, क्योंकि दोनों क्या पैरेलल है, वाई डायरेक्शन, तो जीरो, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो इसको मैंने नहीं लिखा। ए वाई बी जेड इंटू जे क्रॉस के, ये बेटा आई कैप, जे क्रॉस, हाँ जे क्रॉस के आई कैप, कितना आ जाएगा बेटा, ए वाई बी जेड आई कैप, ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई जे कैप प्लस का, फिर वही बेटा ए जेड बी वाई के क्रॉस जे क्रॉस के कितना होता है बेटा, आई कैप, और के क्रॉस जे कितना हो जाएगा, माइनस आई कैप, ये ए जेड बी वाई, और ए जेड बी जेड के क्रॉस के कितना होता है बेटा, जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। अब बेटा ये बचा हमारे पास, देखो आई कैप भी दो बार है, जे कैप भी दो बार है, के कैप भी दो बार है, तो उनको जो के कैप में के कैप मतलब जेड डायरेक्शन जमा होगी, एक्स डायरेक्शन वाले कंपोनेंट जमा होंगे, वाई में वाई कंपोनेंट जमा होंगे, तो मतलब आई कैप में आई कैप। देखो बेटा ये एक ए वाई बी जेड आई कैप प्लस का है, ए जेड बी वाई माइनस आई कैप, ये माइनस का, तो इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा, आई कैप कॉमन है, प्लस वाला मैंने पहले ए वाई बी जेड पहले दिया माइनस का, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस बनेगा, ए जेड बी वाई यहाँ लिख दिया, और बाहर आई कैप प्लस, वैसे बेटा जे कैप ये भी, और ये दोनों जे कैप है, लेकिन ये प्लस का और ये माइनस है ना, ये माइनस और माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा ये, ए जेड बी एक्स
माइनस ए एक्स बी जेड और बाहर क्या ले लिया बेटा जे कैप प्लस, वैसे ही ए वाई बी एक्स माइनस के कैप है और ये ए एक्स बी वाई प्लस का है तो के कैप इनमें कॉमन है बाहर आ जाएगा और ए एक्स बी वाई पहले लिख दिया माइनस वाला बाद में माइनस ए वाई बी एक्स इंटू के कैप। इस तरह से बेटा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा। एक और तरीका है बेटा इनको क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का, जैसे ये ए है ये बी है, इनको हम इस तरह से लिखेंगे, ध्यान दो, ए क्रॉस बी बराबर है, हम ये डिटर्मिनेंट बोलते हैं, आप प्लस टू में आके पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट, फिलहाल तो इसमें आपने सीखना है, थोड़ा सा ज्यादा यूज नहीं है इसमें। यहां क्या लिखेंगे बेटा आप, आई कैप जे कैप के कैप लिख लिया, आई कैप जे कैप के कैप। अब बेटा ए क्रॉस है ना, ए के देखो ए एक्स ए वाई जे जेड, मतलब आई का कोएफिशिएंट जे का कोएफिशिएंट के का कोएफिशिएंट, तो यहां लिखना बेटा जो ए पहले नंबर पे होगा उसके पहले लिखने हमने, आई का कोएफिशिएंट ए एक्स है, जे का ए वाई, के का ए जेड। उसी तरह से बेटा बी वेक्टर है, बी वेक्टर के जितने भी कोएफिशिएंट, आई का कोएफिशिएंट बी एक्स है, जे का बी वाई और के का बी जेड। अब बेटा क्या करेंगे हम, पहले आई कैप लेंगे हम, आई कैप, ठीक है। अब क्या करें, आई कैप ले लिए बेटा, तो ये इसको ढक दो ऐसे थोड़ा अपने दिमाग से, ऐसे थोड़ी देर के लिए ऐसे इस तरह से। अब क्या बच गया बेटा, मतलब ये आई कैप है तो ये कॉलम और ये रो ढक देनी है आपने ऐसे। फिर क्या बच गया, ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, तो बेटा आपने यहां से इधर चलना है, ए वाई टू बी वाई, ए वाई इंटू बी जेड। फिर जब नीचे से ऊपर चलना है बेटा तो क्या करेंगे आप, अपनी तरफ से माइनस लगाएंगे, क्या लगाएंगे माइनस, फिर बी वाई इंटू ए जेड। क्लियर हो गया। फिर आई कंप्लीट हो गया, प्लस फिर बेटा जे कैप, फिर क्या लेंगे हम जे कैप, फिर जे कैप को ढक दो, ये कॉलम और ये रो। फिर क्या बच गया बेटा, ए जेड बी जेड ए एक्स बी वाई। अब यहां से नहीं करना है बेटा आपने ए एक्स बी जेड, क्योंकि ये आई क्रॉस, अगर आप यहां से लें तो आई क्रॉस के, जब आई क्रॉस के होगा तो आई क्रॉस के क्या होता है माइनस जे, तो आपको यहां पर माइनस जे लेना पड़ेगा। अगर आप प्लस जे लेते तो के से वाई की तरफ को, सॉरी के क्रॉस आई करना है आपने, तो हमने यहाँ पर प्लस लिख दिया बेटा, प्लस जे कैप। तो ध्यान देना, अब इसको भूल जाना है, अब यहां से चलना है बेटा ए जेड इंटू बी एक्स, और नहीं तो आप अलग से लिखते ए जेड इंटू बी एक्स। जब नीचे से ऊपर, क्योंकि तो ढक दिया है, जब नीचे से ऊपर चलना है तो क्या लगाएंगे बेटा हम अपनी तरफ से माइनस लगाएंगे, तो बी जेड इंटू ए एक्स और साथ में जे कैप। फिर वैसे बेटा क्या लिखेंगे हम, के कैप, इसको ढक देंगे, ठीक है। क्या बचा बेटा, आई क्रॉस जे के कैप होता है, तो वही ये तो सीधा ए एक्स इंटू बी वाई माइनस बी एक्स इंटू ए वाई और बाहर के कैप। तो ये हो गया बेटा, देखो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट क्या है, दोनों सेम है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बेटा आपने इस तरह से करना है, इसको समझ गए। आई कैप लेना है, फिर ये ढक देना है, ए वाई इंटू बी जेड, यहां से ऊपर जाना तो माइनस बी वाई इंटू ए जेड, फिर प्लस जे कैप, इसको भूल जाना है, ए जेड इंटू बी एक्स, यहां से ऊपर जाना तो माइनस लगाएंगे, बी जेड इंटू ए एक्स। क्लियर। फिर प्लस के कैप लगाएंगे, तो यहां से ए एक्स इंटू बी वाई और यहां से ऊपर चलेंगे तो माइनस बी एक्स इंटू ए वाई। क्लियर हो गया बेटा। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं बेटा, जैसे बेटा ये ले लिया हमने, मान लो ये ए वेक्टर ये है माइनस 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 5 के कैप, फिर बी वेक्टर 7 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। तो ए क्रॉस बी निकालना है बेटा हमने, तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, हमने ये डिटर्मिनेंट लिखा, फिर आई जे के लिख दिया, फिर हमने ए पहले ना बेटा, ए क्रॉस बी निकालना, तो ए के जो कोएफिशिएंट है वो पहले लिखना हमने, तो बेटा आई का कोएफिशिएंट कितना है -3, जे का कोएफिशिएंट कितना है बेटा, आप सिंपली जे कैप, जे को किससे मल्टीप्लाई हो 1 से, तो वही प्लस का है ना, प्लस जे कैप तो 1 से 1, फिर 5 के कैप का कोएफिशिएंट कितना है बेटा, ए में 5 है, के का कोएफिशिएंट 5 है। उसी तरह से बेटा फिर बी दूसरे नंबर पे, तो एक बी से निकालना, तो बी के कोएफिशिएंट लिखने बेटा, आई का कोएफिशिएंट 7, जे का कोएफिशिएंट 3, के का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है, लिख लिया हमने। फिर क्या करेंगे बेटा, हम आई कैप लिख लेंगे, फिर आपको पता है अपने दिमाग में बस ऐसे इस तरह से ऐसे करना है, 1 इंटू 1, जब नीचे से ऊपर चलना है बेटा तो क्या लगाएंगे माइनस, 3 इंटू 5 15, तो माइनस का 15, तो 1 इंटू 1 यहां से ऊपर चलें तो माइनस लगाएंगे, 3 इंटू 5 माइनस 15, ठीक है। फिर प्लस जे, जब प्लस का जे लिखा है बेटा हमने यहाँ पर, तो ये भूल जाना ऐसे, तो यहां से 5 इंटू 7, यहां से तो चलेंगे ना बेटा, इसको भूल जाओ, जे कैप है, जे कैप को यहाँ पर क्या, मैं यहाँ ये लिख देता हूँ ऐसे, और ये 5 इंटू 7 35 माइनस, जब यहां से उधर चलकर अपनी मर्जी से क्या लगाना माइनस,
1 इंटू -3, लेकिन बेटा वो भी माइनस में, ये भी माइनस, माइनस और माइनस प्लस। पता लग गया ना बेटा। जब हम यहाँ जे क्या बैठा तो 5 इंटू 7 35, जब हम नीचे से ऊपर चलेंगे तो हम माइनस लगाएंगे, लेकिन एक माइनस इनके साथ, एक इंटू -3, एक -3 ये भी है, तो एक माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस हो गए। फिर वही बेटा के कैप प्लस के कैप को ऐसे ढक देना। फिर क्या आएगा बेटा, वही -3 इंटू 3 माइनस का 9, जब नीचे से ऊपर चलेंगे बेटा इधर को तो क्या लगाएंगे बेटा माइनस, 7 इंटू 1 7। क्लियर। अब बेटा वही 1 -15 मतलब माइनस का 14 आई कैप, 35 जमा 3 38, दोनों प्लस के तो 38 जे कैप प्लस का ही है। और -9 सॉरी -9 -7 दोनों ही माइनस के बेटा प्लस ही हो जाएंगे, प्लस मतलब चिन्ह तो वही रहेगा, लेकिन 9 और 7 16 हो जाएंगे, 9 और 7 16, माइनस के 16, तो माइनस और प्लस माइनस, तो -16 के कैप हो जाएगा बेटा। इस तरह से बेटा हमने ये क्या निकाल दिया, ए क्रॉस बी निकाल दिया। अब बेटा एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ए वेक्टर लिया मैंने 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप, बी वेक्टर लिया हमने -6i कैप प्लस 9j कैप प्लस 3k कैप। हमने बेटा ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी क्या हो बेटा, आई जे के वही लिखेंगे। फिर ए पहले है तो आई जे और के कॉफिशिएंट ए वेक्टर के, आई का वेक्टर 2, यहाँ पर -3, यहाँ पर -1। फिर बी के वही बी वेक्टर के कॉफिशिएंट आई और जे और के, तो यहाँ पर कितना आएगा बेटा -6, ये कितना 9 है, और ये कितना 3। फिर वही बेटा आई कैप लेंगे, ठीक है, तो इसको भूल जाएंगे, तो कितना आएगा -3 इंटू 3 -9। जब बेटा नीचे से ऊपर चले तो हम माइनस लगाएंगे, 9 इंटू -1 -9, तो बेटा माइनस ऑलरेडी एक और है तो कितना जाएगा बेटा प्लस का 9। फिर बेटा प्लस जे कैप, फिर वही -1 इंटू, क्योंकि हम इसको ढक लेंगे ना, -1 इंटू -6 दोनों माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। जब नीचे से ऊपर चलेंगे बेटा क्या लगेगा माइनस, अब 3 इंटू 2 6 माइनस का 6 प्लस के कैप, इसको भूल जाओ बेटा 2 इंटू 9 18। जब नीचे से ऊपर चलेंगे बेटा माइनस लगाएंगे, -6 इंटू -3 प्लस का 18 हो जाएगा, लेकिन माइनस वो एज रह जाएगा बेटा। -9 प्लस 9 0 आई कैप, 6 -6 0 जे कैप, 18 -18 0 के कैप। इसका मतलब क्या होगा, ए क्रॉस बी क्या होगा बेटा, सारे जीरो हो गए, तो मतलब जीरो। तो किन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है बेटा। और साथ में ध्यान रखना बेटा, ए वेक्टर का कोई ना कोई मैग्नीट्यूड आएगा, बी वेक्टर का भी कोई ना कोई, मतलब ये बी ए और बी जीरो नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ए क्रॉस बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कब होता है, अगर नॉन जीरो वेक्टर है और उनका क्रॉस प्रोडक्ट कब जीरो होता है, इफ दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इसका मतलब हुआ कि ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर। क्लियर हो गया बेटा। तो इस तरह के बेटा आप और भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो बेटा मैं क्रॉस प्रोडक्ट जो डॉट प्रोडक्ट के ऊपर भी कुछ न्यूमेरिकल्स आपको बाद में भेजूंगा। तो फिलहाल तो बेटा आपने इन जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है। ओके बेटा, थैंक यू।